और मटकी भरना मक्खन चुराना, अरे कान्हा तेरा काम। भैया ये चोरी वाला धंधा तुम्हारा है, हमको कहते हो चोरी करना? हमको भगवान कहते बहन यदि ऐसा न करेगी बहन तो सब कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। तो सच कहता हूँ बहना सिंदूर नहीं बच पाएगा। भगवान कहते बहन चोरी वाला धंधा नहीं करबी तो सिंदूर नहीं बच, तो तू विधवा हो जाए। चोरी वाला धंधा नहीं करेगी ना तो तू विधवा हो जाएगी। बहन कहती नहीं भैया पति का प्राण बचाने के लिए हम चोरियों वाला धंधा करेंगे। भगवान के डरती का है, चाय सीट हमें लिखेंगे उसी में माइनस प्लस कर दे जा। बहन द्रौपदी जाती है गोतनी घर में चोरी करी कौन चीज? साजा साड़ी ब्लाउज, रुपा पैसा नहीं। हे माता जी सुन लियो, दिन में गोतनी के साथ एना एना कहते हो तोहर कुछ नहीं लेबो, तोहर कुछ नहीं लेबो, और रात में ओकरा घर में चल जाए चोरी करे, डगरा चरबे डगरा। अब पकड़ ले गोतनी कहते गे तो दिन में कही तोहर कुछ नहीं लेबो, डगरा धौना तोड़ देबो धौना। देखिए बाबूजी बहन द्रौपदी कहती क्या करें? दोनों गोतनी है ना भेले, इन्हें पांचों पांडव के पत्नी द्रौपदी और ने दुर्योधन चचेरा भाई भेले ना, और कन्या सुतल छे तो गोतनी भेले कि नहीं? गेले कल के जाय छिए, कल के जाय छिए आ कहीं पकड़े जेबे मुंह रगड़ के मरिए जेबे ना। इंसान आदमी के लिए सारा काफी, लेकिन मन ही मन सोची भैया पीठ पर है ना। गई दुर्योधन की पत्नी वाली सारी साजा ब्लाउज मुकुट चादर चप्पल ले ली आ रही है। अब भगवान आंगन में है, बगल से इशारा करते हैं कि बगलों वाला साड़ी लाइए। किसकी साड़ी? नौकरनी वाली साड़ी। बैठो बैठो। बहन द्रौपदी इशारा करती है ऐसे, एकर मतलब कि नौकरनी वाला सरिया फटल छे फटल। भगवान कल के ले ले नौकरो काम छे, ले लो उसका भी काम। नौकरानी वाली भी साड़ी ले लिया और निकल गई। आंगन में आई, आंगन से बाहर आई, दोनों भाई बहन चल गए यहाँ से जिमराहा इतने दूर। भगवान कहने लगे बहन नौकरनी वाली सारी साजा ब्लाउज लाओ। देखिए बहन खातिर की करे छथिन। बहन द्रौपदी से कहे नौकरानी वाली सारी साजा लाओ। क्या कर नौकरनी? दुर्योधन का नौकरानी वाली सारी साजा ब्लाउज दे दिया। बहन द्रौपदी भगवान लिए कहते हम तनी बगल से आते, तब तक में तुम अपना सब पोशाक खोल लेना और दुर्योधन की पत्नी वाली सारी साजा ब्लाउज सब पहन लेना। ठीक? बहन द्रौपदी कहती ठीक। भगवान एक बगल में चले गए। इधर बहन द्रौपदी अपना सब पोशाक खोल लिया। दियादनी वाला ने गतनी वाला पोशाक साजा साड़ी ब्लाउज मुकुट चादर चप्पल पहन लिया। अब भगवान उधर जो है ना
देखिए बाबूजी हम कान भगवान क्या काम किए। इन नौकरानी वाली सारी साजा पहनना चाहते हैं, पहनना चाहिए साजा पर सारी ना। भगवान सारी पर साजा लपेट, दिल लपेटा दिल लपेटा दिल लपेटा। जो ही भगवान लपेटे देखे पहनना चाहिए साजा पर सारी ना। ये तो हम उल्टे चैनल पकड़ रहे, उल्टे चैनल। भगवान साजा पहने, साड़ी पहने और घूंघट काट के आ रहे। हयो रात के अगर मर्द साड़ी पहन लेते तो पता चलते कि मर्द छे, बोलियो नहीं पता चलता, सब कहता औरतें छे। तो बहिन द्रौपदी केना छीन लेते। बहिन द्रौपदी देख, अरे ये बेचारी कौन है। बहिन द्रौपदी कहती है भगवान से कि बहिन बहिन, एक तो पति का प्राण बचाने के लिए रात में मैं भटक रही हूँ, तुमको भी कोई दिक्कत है क्या? तू भी भटक रही है, कोई दिक्कत है? भगवान बोलते नहीं, खाली माथे डोला दिए, कहते कि हाँ है। अच्छा अच्छा। बहिन द्रौपदी कहती बुझे चाहिए औरत न, कहती बहिन पति का नाम बताइए, तुम्हारे दुल्हा क्या नाम? भगवान दुल्हा का नाम क्या बताएंगे? बहन द्रौपदी कहती बहन बहन बोलन दुल्हा का नाम। कृष्ण भगवान घूंघटे के नीचे से कहते 10 बार 20 बार जो बहन बहन कहती है ना, भगवान कहते कि बहना बहना मत बहना नहीं कन्हैया है, सारी के घट में छिपा तेरा ही तो भैया। भगवान कहते बहना बहना मत कहना, बहना नहीं कन्हैया है, सारी के घूंघट में छिपा तेरा ही तो भैया। बहन द्रौपदी कहते भैया तुम? भगवान के इसके आगे नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं तो क्रिया खराब हो जाएगी। ये नहीं कहना कि साड़ी क्यों पहन लिया, नहीं तो भाई क्रिया दिए हैं ना, खराब हो जाएगा क्रिया। बहन द्रौपदी बोली नहीं 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 कहूंगी। भगवान कहते बहन सुनो, इस चारों चीज पर से क्रिया खत्म करो। कौन चीज पर? कब, क्यों, कहा, किस लिए? जो पूछना है पूछो। बहन द्रौपदी कहती भैया क्रिया खत्म ना, अब पूछे? भगवान के पूछो। बहन द्रौपदी कहती भैया दुर्योधन के पत्नी वाली सारी चोरी क्यों करवाया और उसकी साड़ी हमको क्यों पहनवाया? नौकरानी वाली सारी चोरी क्यों करवाया और साड़ी तुम क्यों पहना? भगवान के बताता हूं बताता हूं बताता हूं। सुनो बहन, 3 दिन से दुर्योधन की पत्नी भानुमती आशीर्वाद लेने जा रही है। कहां? दादा भीष्म के शिविर में। कब? ध्यान दीजिएगा, 3 बजे भिनसरवा में। क्यों? क्योंकि माता जी जान लीजिए कि दादा भीष्म पितामह रोज 21,000 बार कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर के 3 बजे भिनसरवा में ध्यान तोड़ देते। उस समय जिसको आशीर्वाद दे देंगे तो कोई काटने वाला है? नहीं काटे।
तो 3 दिन से दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद नहीं दी। आज चौथा दिन है। देखिए भगवान क्या कहे, कहते ये बहन दुर्योधन की पत्नी फिर आज जाएगी आशीर्वाद लेने न, क्योंकि 21,000 बार कृष्ण कृष्ण का नाम लेके दादा भीष्म ध्यान तोड़ेंगे। उससे पहले तुम चलो, सारी है ये है, मुकुट है ये है। दादा भीष्म सोचेंगे कि दुर्योधन की पत्नी न, सोचेंगे 3 दिन से आशीर्वाद नहीं दिए, आज चौथा दिन है, आशीर्वाद दिए देते हैं। देखियो भगवान अपन दिमाग लगवे छथिन ने, कि घोग उठा के थोड़े देखते ने, घूंघट उठा के थोड़े देखेंगे ने, घूंघट को ठेठी में घोग कहते ने, घूंघट उठा के थोड़े देखेंगे। कहीं दादा भीष्म धोखा धोखी में कह दिए ना कि सुहागवती रहो, तब तो फैसला मेरे हाथे में। देखिए कौन कौन नटखेला करता भगवान कहते लाओ बहन बलस मुकुट साजा सारी ब्लाउज भगवान पीताम्बर में बांध ली। कहे चलो तुम आगे। भगवान कहते तुम मालकिन न छी, हम नौकरनी छी, हम पीछे पीछे। आगे आगे बहन द्रौपदी, अब पीछे पीछे भगवान कृष्ण। उधर से इंडियन प्रेस रिपोर्टर, भारतीय संवाददाता, झगड़ा लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास। कौन? नारद जी। नारद जी, नारद जी मनी मन के ओ भगवान कन्या बन के जा रहे हैं। अब ये रपेट के पूछ लेते हैं, अने तो कल कहेंगे कि कन्या बने थे तो गाल लगने के लिए नहीं देंगे। उधर से नारद जी आ रहे, इधर से बहन द्रौपदी आगे आगे ऊपर गई, कृष्ण भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। उधर से नारद जी आए और कृष्ण भगवान को हल्का से मार दिए धक्का। कृष्ण भगवान घूंघटे के नीचा से कहते कि अच्छा है बाबा जी, और दूसरे के कन्या को धक्का मारता है, ये बाबा जी है कि दगाबाजी है, पता नहीं चलता है। नारद जी कहते नारायण नारायण, हे देवी जी अपना परिचय दीजिए, एड्रेस। भगवान घूंघटे के नीचा से कहते अच्छा है बाबा जी, और दूसरे के कन्या से परिचय मांगता है, ये बाबा जी है कि दगाबाजी है, पता नहीं चलता है। नारद जी कहते नारायण नारायण, हे देवी जी हमको तो लगता है आप देवी जी नहीं हैं, आप देवाज। अरे घूंघट दिया है उठा। नारद जी देखे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भगवान कृष्ण लाज के मारे दोनों हाथ से आंख बंद कहते खुश रहिए नारद जी। नारद जी कहते नारायण नारायण नारायण। प्रभु आज भी कहीं रास लीला का प्रोग्राम है क्या? कन्या बन के जा रहे, साड़ी पहन करके जा रहे। भगवान कहते नहीं नारद, आज रास का समय नहीं, एक अबला के सुहाग का बचाना। भगवान कहते नारद सब दिन साड़ी पहनते थे रास लीला करने के लिए, और आज साड़ी पहने हैं एक अबला नारी के मांग के सिंदूर को बचाने के लिए। नारद जी बोले नारायण नारायण, किसी औरत के पति का प्राण बचाना, मांग के सिंदूर को बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इससे बढ़ के पुण्य क्या होगा? नहीं, कोई अगर किसी के सुहाग को बचा ले, इससे बढ़ के पुण्य क्या होगा? एगो काम कीजिए ना, हमको भी एगो साड़ी दे दीजिए, आप कन्या बन के हम लोग कन्या बन के साथे साथ चलेंगे। भगवान कहते नहीं हमको जाने दीजिए, आप बाद में आइएगा। नारद जी चले जा रहे हैं, कहते भगवान आप बहन के लिए सड़ियों पहन लिए, धन्य है।
हम लोग भी एक बार पुकार ले भगवान को, बोलिए कृष्ण भगवान की। तभी तो किसी ने गाया है कि दिलवा लगई देखिए छोरा करते खुश भैल क्या कर अनुपमा ज्यादा ओकरे गाना हाँ कि दिलवा लगई हो भैया कि दिलवा लगई प्रभु के बोले अब श्याम 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 भूला जाइए। श्याम कृष्ण भगवान का नाम, चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण, अब राम 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 भूला जाइए। श्याम कहिए हो दिलवा लगई है ओ भैया दिलवा लगई है प्रभु के बोलैया अब राम 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 भूल गई कृष्ण भगवान अब राम 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 भूल गइया गागा 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 राम कहिया। गागा 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 राम कहिया। कर ल प्यार प्यार इससे आदमी से प्यार कीजिएगा ना, जब तक सुख है तभी तक है न, अन्यथा तोड़ लेगा। चाहे बेटा बाप से करे, बाप बेटा से, पति पत्नी से, पत्नी पति से। गौर कीजिए माता जी, चाहे कोई भी है, अगर बिछावन पर 1 साल 2 साल तक मलमूत्र होता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कहते भगवान ले जाओ कष्ट हो नहीं, इन्हें सोचे चाहे हमरा करे में कष्ट हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उस वक्त भगवान को याद करते हैं, कहते हैं भगवान दुख दूर कर। उस समय सब फीका लगे छे कि बीमारी हो जाए, दुनिया जमीन मकान सब फीका, आ तखन बढ़िया के लगे छे सदगुरु शिव गुरु ने भगवान। सब आदमी कहलक है उनके याद करो दुख दूर कर, इसलिए कहा गया है। बाबूजी मैं अपना अंदाज बताता हूँ, हम इस आप देख रहे हैं, आप लोग बच्चे से हमको देखते हैं, बच्चा रामदास अब तो बच्चा का बाप हो गए, लेकिन हम भी
इंसान हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी दूध के धोए नहीं हैं। तो जिस वक्त विपत्ति आती है, मैं चाहता हूँ भगवान की मूर्ति के सामने कहता हूँ कि भगवान, चाहे इस जन्म का हो चाहे किसी जन्म का, मेरे कर्म का फल है। आपने जो हमको दंड दिया है, भजन कीर्तन हम कर रहे हैं ना, ये बचाते हुए दंड दिया, हमको और मिलना चाहिए है? ऐसा अगर सोच लीजिए ना, बहुत आनंद आएगा। और कभी कभी भगवान इतना सुख देते हैं कि सामने जाके आंख से आंसू गिराता हूँ कि भगवान, दुख भी आप ही देते हैं और सुख भी आप ही देते हैं। इसलिए माता जी, अगर दुख दे तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए, सुख दे तो ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस समय किसको घेर लेगा। इसलिए भगवान से कहना चाहिए सब आपकी देन। अभिमन्यु कुमार, बहुत सुंदर नाम है, महाभारत के हीरो। इनके तरफ से 50 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं गाने जा रहा था, क्या कर ल प्यार प्रभु से। ये हमारे रामकृष्ण पोदार बाबू रात में भी दान दिए थे, अभी भी राम तो है ही, कृष्ण भी है। 100 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे। इसलिए गाने वालों ने गाया, कर ल प्यार प्रभु से तू, सब दुख मिट जाई हो। प्रभु से तू, सब दुख मिट जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। कर ल प्यार प्रभु से तू, सब दुख मिट जाई हो। कर ल प्यार प्रभु से तू, सब दुख मिट जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। दुख आवे भगवान से कहिए, अगल बगल वाला से कहिएगा, सामने में कहेगा आहा की भए गेलो। लेकिन बहुत आदमी मने मन कहलक भन्ने होइ छै ने, इसलिए भगवान से कहिए, दुखरा सुनई प्रभु के बोलैया, राम 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 भूल गईया। राम कहिया, अब रोम 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 राम 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 भूल गईया। एक बार जोर से सबको बोलिए, आवाज बिथान पहुंच जाए, हमारे गांव बिथान। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ये बिथानों सागा अलौली चल गई। ये हर्ष कुमार पिता रामकृष्ण पोदार जी, इनकी तरफ से भी 50 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे। देखिए नारद जी चले गए और दोनों भाई बहन गेट पर। कौन गेट पर? जे अंदर में दादा भीष्म छथिन। देखियो बहन से कही छे भाई, कृष्ण भगवान कहलखिन जो दादा अंदर में छे, 3 बजे भिनसरवा में कृष्ण कृष्ण के नाम ले छे, उनका चरण पर तो अपन माथा रख दी। आ कुछ पूछतो तो नहीं बोलबही, आ नहीं बोलबही ने
अगर तू बोल दे भी तो पहचान लेतो, अब बोली पहचान लेतो तो श्राप दे देतो। किया तो तू एंटी पार्टी में छे ने दादा छे 100 पार्टी ने बेमनुमा पार्टी ओकर निमो खाइ छे ओकरे ना आशीर्वाद दे आ तोरा देखतो श्राप दे देतो। जो गेट पर अइले बहिन द्रौपदी अब पहरेदार देखलकै ने मुकुट देखलकै, ओकरा की पता कि मुकुट मनी आर्डर भए गेल राइते में। हेयो सिनेमा हॉल का मालिक के पत्नी आवे आ गेट की छे गेट पर आ चिन्ह लेते, टिकट मांगते नहीं न मांगते, उ तो देखलकै मुकुट ई छे दुर्योधन का कन्या वाला मुकुट, हमरा मलकिन वाला मुकुट वह न होते, हमरा मलकिने न होते, ओकरा की पता कि द्रौपदी छिए। पहरेदार अरे ए पहरेदार कल के जाइए, बहिन अंदर जाए लगले, भगवान कहे छे बहिन 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 बाला बन कल के गे बहिन सुन अगर समझे में कोनो दिक्कत होतो न इन्ने घूम जाइए हमरा इन्ने, और जब हम हरी झंडी मारबो बोली है और नहीं मालूम नहीं हरी झंडी मारबो चुपे रही। बहिन द्रौपदी अंदर गले, अब भगवान गेटे पर हुलुक दादा भीष्म के चरण पर माथा रख दिया। 21,000 बार 21,000 बार कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर दादा भीष्म ध्यान तोड़। अच्छा ये दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। बेटी आज 4 दिन से तुम आशीर्वाद लेने आई है, 3 दिन से तो आशीर्वाद नहीं दिए, आज चौथा दिन है आशीर्वाद दिए थे। कृष्ण भगवान कछ मच मने मन कह के देन दीजिए, दिमाग खराब हो रहा, 90 होगा कि 96। वृंदावन बिहारी लाल की बहिन द्रौपदी से दादा भीष्म कहते मांग वरदान, लेकिन बहिन द्रौपदी नहीं बोलती है। क्या बोलती? डायरेक्टर साहब कहते तब न। डायरेक्टर साहब कहाँ है? गेट पर। बहन द्रौपदी डायरेक्टर साहब के तरफ घूम कर कैसे देखे, इशारा किया कि बोले, कृष्ण भगवान गेटे पर सही से कर दिए कि स्विच ऑफ है रखना, खोलना नहीं, मतलब मुंह बंद रखना। कि बहना मुख नहीं खालना, कहीं जो खुल जाएगा तो सच कहता हूँ ऐ बहना, सिंदूर नहीं बच पाएगा। भगवान इशारा दे छथिन तो बहना मुख नहीं खोलना, कहीं जुबा खुल जाएगा, सच कहता हूँ ऐ बहना, सिंदूर नहीं बच पाएगा। द्रौपदी नहीं बोलती है। दादा भीष्म कहे कैसे बोलेगी? दुर्योधन के बर तो हारी में गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद एक माता जी की तरफ से दान आया। दादा भीष्म बोले दुर्योधन के बर तो हारी में गए थे, उसी दिन देखे थे। देखियो दादा भीष्म सोचे छे दुर्योधन का कन्या छे ने, सोचे बेटी आज 4 दिन के बाद आई है, ससुर के मुंह बराबर तू कैसे बोलेगी? तू नहीं बोलेगी ना, हम ही आशीर्वाद दे रहे हैं। कृष्ण भगवान कचमच कर रहे हैं, मने मन कहते जल्दी दीजिए। दादा भीष्म कहते बेटी सुन कि सिंदूर मांग से खाली और होठों की मेहंदी लाल,
जब तक गंगा में पानी रहे रे अमर तेरा जब तक गंगा में पानी रहे अमर तेरा सुहाग जब तक गंगा में पानी रहे अमर तेरा सुहाग दादा भीष्म कहते सिंदूर न मांग से खाली हो, हाथों की मेहंदी लाल रहे, और जब तक गंगा में पानी रहे अमर तेरा सुहाग रहे। सुहाग रहे, सुहागवती रहो बेटी, सुहागवती रहो। जानती है अभी अभी मैं 21,000 बार कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर के ध्यान तोड़े हैं। हम जो आशीर्वाद दिए हैं कृष्ण जरूर पूरा करेगा। कृष्ण भगवान गेट पर नाचना शुरू कर दिए कि हम तो पूरा करने के लिए किए। बोल बोल कृष्ण भगवान की जय। अब बहन द्रौपदी कृष्ण भगवान के तरफ देखती है। दिव्यांशु प्रियांशु दोनों की तरफ से 50-50 रुपए का दान आया। भगवान को सुखी रखे, इनके परिवार को सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब विद्या दे भगवान इनको, दादा दादी माता पिता सुखी रखें भगवान इनको। देखिए मैं कहने जा रहा था उधर, दादा भीष्म कहते बेटी हम जो आशीर्वाद दें कृष्ण जरूर पूरा करेगा। भगवान कहते हम तो पूरा करने के लिए भी किया। अब बहन द्रौपदी इशारा की ऐसे कि बोले, कृष्ण भगवान हरी झंडी मार दी कि जो मन है सो बोलो। हेड ऑफिस ऑर्डर हो गए। अब देखियो की बोले छे बहन द्रौपदी घूंघटे के नीचे कि दादा कि दादा क्या क्या बकते हो और क्या क्या तुम फरमाते हो। कल और आज कुछ और कहा, कल और आज कुछ और कहा, क्या सत्यवान कहलाते हो। और आज कुछ और कहा, क्या सत्यवान कहलाते हो। और आज कुछ और कहा, क्या सत्यवान कहलाते हो। दादा कल आपने कहा था, देखियो अब महारानी द्रौपदी की कही छे कि कल आपने कहा था कि 5 पांडव में से एगो को मार देंगे, प्रतिज्ञा किए थे ना। और अभी वही 5 पांडव की पत्नी को आशीर्वाद दे दी सुहागवती का न। कल प्रतिज्ञा किया लेके फलनमा के मार दे आ ओकरे कन्या का आशीर्वाद दे दे सुहागवती को। मारता है न, अगर नहीं मारलक तो प्रतिज्ञा झूठ, अब मारलक तो आशीर्वाद झूठ न।
महारानी द्रौपदी कहती है, हे दादा कि पांचों में से कोई एक मरा तब जुल्म हो जाएगा, तो तेरा आशीर्वाद भी अहो ये झूठा कहलाएगा। अगर एक भी पति नहीं मरे ना तो प्रतिज्ञा जो कल किए थे ना कि एक पांडव कल तो मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा, प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। अगर मारे गए ना हमारे पांचों में से एक भी दुल्हा, तो अभी जो आशीर्वाद दिए हैं कौन आशीर्वाद बोली? सुहागवती आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। बताइए कल का बात सही है, कौन का बात? दादा को करंट मार दे, गियर में फंस गए, गियर में कृष्ण भगवान के गियर में। दादा भीष्म कहते द्रौपदी तुम्हारी हिम्मत कि तुम मेरे शिविर में अकेली आ जाओ ना, तुमको लाने वाला डायरेक्टर कोई और होगा। कि एक बात दिल में खटकता, एक बात दिल में खटकता है, हेर फेर जो कर डाला, अरे जल्दी बोलो द्रौपदी, अरे जल्दी बोलो द्रौपदी, कहाँ है वो लाने वाला? जल्दी बोला द्रौपदी, कहाँ है वो लाने वाला? जल्दी बोलो द्रौपदी, कहाँ है वो लाने वाला? जल्दी बोला द्रौपदी, कहाँ है वो लाने वाला? दादा भीष्म कहते तुमको लाने वाला डायरेक्टर कोई और होगा, ई डायरेक्टरी कृष्ण छोड़ के दूसरा कोई कर नहीं सकता। देखिए दादा भीष्म तेजी से चले हैं गेट पर। गेट पर जो ही पहुंचे कृष्ण भगवान डांस करिए रहे और मस्ती में कहे तो सोचे अब तो डिग्री हो गई, नहीं बोल दिए सुहागवती रहो, अब तो कोर्ट में चीफ इजरा तोड़ देंगे। भगवान मस्ती में नाचिए रहे, इतनी मस्ती में नाचने लगे ना घूंघट माथा पर से गिर। दादा भीष्म गए आवाज दे कृष्ण कृष्ण, कौन सुनता है दैये। अंत में गए दादा भगवान का हाथ पकड़ लिए, कृष्ण भगवान जो नाच रहे थे ना, आहा देख अरे ये तो दादा है। भगवान घूंघट करना चाहते हैं लेकिन पीताम्बर में बहन द्रौपदी वाली सारी साजा ब्लाउज मकोट चादर चप्पल बांधे थे ना, घूंघट नहीं बनती। देखिए घूंघट जो नहीं बनती है ना, भगवान लाज के मारे दोनों हाथे से आंख बंद कर
के होबे माय बहन और एक नाम बैठे